अगली खबर जोधपुर से, जहां जोजरी नदी प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके नदी में दूषित पानी आ रहा है। पिछले हफ्ते जोधपुर बासनी इंडस्ट्रीज एरिया में करीब 306 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था। वहीं शहर सीमा में चलने वाली करीब 262 अवैध फैक्ट्रियों को प्रशासन ने चिन्हित किया। हालांकि जिस तरह से 306 फैक्ट्रीज को बंद किया गया, उसके बावजूद जोजरी नदी में दूषित पानी का रिसाव कम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां जोजरी नदी गुजरती है। लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि वैसे तो अभी इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में जोजरी नदी प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोजरी नदी को प्रदूषण को लेकर जिस तरह से चिंता जाहिर की थी, उसके बाद में जिस तरह से जो है जोधपुर जिला प्रशासन ने बांद्री इंडस्ट्री एरिया में जो है करीब 306 फैक्ट्रियों को जो बंद कर दिया था। हालांकि टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था प्रशासन ने, लेकिन अभी भी शहर में जो अवैध रूप से शहर के एरिया जो नगर निगम सीमा में है करीब 262 अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मैं वो तस्वीर दिखा दूं आपको किस तरह से ये जोजरी नदी का जो है बहाव देखिए आप, अभी भी जो है दूषित पानी आता जा रहा है। भले ही 306 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया हो, भले ही प्रशासन दावा कर रहा हो कि 262 अन्य जो शहर के भीतर वाली फैक्ट्रियां हैं उसको भी ध्वस्त करने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये अभी भी पानी आ रहा है तो ये निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। हालांकि जिस तरह से जिला प्रशासन ने स्लज निकालने के लिए जो है जेसीबी भी लगाए थे, और जेसीबी लगाने के साथ साथ अगर बात की जाए तो सफाई के निर्देश भी दिए थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी आते हैं, उनसे सवाल पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी साझा नहीं करते और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लोग हैं यहाँ के, वो क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, किस तरह से इस नदी का क्या वाकई इस नदी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बचा ली जाएगी? क्या वाकई जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चिंता जताई थी पर्यावरण को लेकर, पशु पक्षियों को लेकर, पशुओं को लेकर और आम लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था जोजरी में प्रदूषण को लेकर, उसको लेकर अब लोग क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में लोगों से भी जानेंगे। लेकिन ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं किस तरह से जो है स्लज निकालने की जो है कार्रवाई की जा रही है। अब ये स्लज कब तक निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी बरसात और मानसून से पहले, लेकिन 2 और 3 जेसीबीओ की मदद से स्लज हटाने का कार्य किया जा रहा है। ये काफी दिनों से परेशान तो है लोग, मच्छर वगैरह गंदगी वगैरह है। क्या लगता है आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग तो रहा है, कुछ उम्मीद जगी है, पर पानी को देखते हुए तो थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा उम्मीद तो जग तो रही है। 10% 20% जो भी उम्मीद होती है, जो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा ही एक्शन लिया होगा। और जैसे भी कल तो 4-1 चल रही थी, अभी 2 हो गई। मेरे को लग रहा है कि मतलब पानी तो केमिकल के वैसे के वैसे चल ही रहा है। आप देख सकते हो पानी केमिकल का वो फ्लो से ही चल रहा है। अभी इतना कुछ दिखा नहीं है इफेक्ट। बोल रहे हैं फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, कार्रवाई हुई है, पर इस केमिकल के हिसाब से तो थोड़ा कम ही लगता है। और अभी भी मतलब टेक्सटाइल का पानी लाल आ रहा है। इससे सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द व्यवस्था बढ़ा के और सारा कार्य करा है। होगा कुछ सुधार तो होगा, कुछ उम्मीद है? वैसे गायें भी बीमार पड़ती है, जानवर भी बीमार पड़ते हैं और पानी पीने के लायक है नहीं, खेती खराब हो रही है, रास्ता पूरा सही नहीं है। लोगों को अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है वो काफी कम है, क्योंकि इतनी लंबी जो नदी है उसको साफ करने के लिए काफी संसाधनों की और मैन पावर की आवश्यकता होती है, लेकिन धरातल पे वो नजर नहीं आ रहा है। भले ही 306 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया हो, भले ही 262 अवैध फैक्ट्रियों को चिन्हित कर लिया हो, लेकिन उन सबको समय रहते जिस तरह से जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बाद अगर ट्रीटमेंट प्लांट जो सही तरीके से अगर पानी ट्रीट करेगा उसके बाद नदी में आएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो शायद सरकार को कुछ काम करने में जो है आसानी रहेगी और सरकार काम करेगी। देखना यह है कि अब धरातल पर वो पूरा काम कब तक उतर पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।